मैं घर पे अकेली हूँ, शाम को घर पे ही आ जाना, साथ में खाना खाएंगे। नहीं, मुश्किल है। क्यों? मम्मी पापा आज सुबह से ही शादी में गए हैं, कल दोपहर को वापस आएंगे। आ जाना, फिर कब ऐसा मौका मिले। नहीं प्लीज, कभी तो मन रख लिया करो। क्या वजह है नहीं आने की? मन तो बहुत रखता हूँ, पर नहीं, बस ऐसे ही, प्लीज नहीं। एक और नहीं सुनने से पहले ही सुनने वाली ने झटाक फोन का रिसीवर डायलिंग पर पटक दिया। नहीं नहीं, जब देखो तब नहीं, जब खुद का मन हो तब जनाब को मिलना ही है, और जब मेरा मन करे तो नहीं। 100 बहाने उठ खड़े होते हैं, बीच में एक मैं हूँ। जब भी मणिक मिलने को कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मिलने जरूर जाती हूँ, चाहे कितनी भी ऊंच नीच झेलनी पड़े, बहाने बनाने पड़े। उसने एक गहरी सांस ली, आंखें भर आई। ऐसा लगा अब बरसेगी तब बरसेगी। वह मन ही मन भुनभुनाई। मणिक को मेरी फीलिंग का जरा सा भी ध्यान नहीं है। आंसू आंखों से छलक पड़ने को हो रहे थे। नहीं, मैं नहीं रोऊंगी। और आंसू रोकने की कोशिश में उसने अपना निचला होठ बड़े जोरों से दांतों में भींच दिया। आज आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? दरवाजे पर आकर किशन को ने पूछा तो वह चौंक पड़ी कि वह उसे ध्यान आया कि आज तो मम्मी पापा नहीं हैं, इसलिए उसकी मर्जी पूछी जा रही है। उसका मन किया कि चिल्ला कर कह दे कि उसे खाना नहीं खाना, कुछ ना बनाए। पर बेचारे किशन का क्या दोष? कोई भी दाल सब्जी बना दो, दही हो तो रायता बना देना। ऐसी मानसिक हालत में भी वह इतने संभल से नॉर्मल से कैसे बोल गई, उसे खुद पर विश्वास हुआ ही नहीं। दी ठीक है। किशन चला गया। उसका ध्यान फिर से मणिक पर चला गया। मणिक क्यों हमेशा ऐसा करता है उसके साथ? कभी तो उसके इतना आगे पीछे घूमता है कि बस जैसे दुनिया में माही के अलावा उसका कोई भी नहीं है, और कभी ऐसे इग्नोर करता है कि जैसे उसे माही से कोई लेना देना ही नहीं है। उसके आज के व्यवहार से माही को अंदर तक आहत कर दिया। पूरे बदन में गुस्से की वजह से झुर्रियां सी होने लगी, जबकि माही का मन पूरे समय मणिक में लगा रहता है। मणिक जब भी बुलाए वह हमेशा उससे मिलने के लिए तैयार रहती है, और आज भी जब उसने सुना कि मम्मी पापा शादी में जाने वाले हैं पास के शहर और रात में घर नहीं आएंगे, तो वह उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मणि के साथ कुछ पल चैन से वह खुलकर जी पाएगी। मणि को उसके मम्मी पापा भी अच्छे से जानते हैं, पर उन्हें यही पता है कि वह उसके साथ ही रिसर्च कर रहा है, और उसकी पहचान मात्र पढ़ने लिखने तक ही सीमित है। वह उससे मिलने जाती है या दोनों के बीच कुछ है की खबर उन्हें नहीं है, लेकिन मणिक ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। क्या क्या रोमांटिक सपने देख डाले थे उसने। किशन और उसकी पत्नी को जल्दी घर भेज देगी, और मणिक बस दोनों जने आराम से कैंडल डिनर करेंगे, लाइट म्यूजिक पर थोड़ा डांस भी करेंगे। वह और मणिक बस सुबह से ही उसे बिल्कुल कल रात से ही उम्मीद लगी थी। वह कल से ही ख्यालों में खोई हुई थी। मणि के आने पर ऐसे दरवाजे खोलेगी, कैसे मुस्कुराएगी, पर पहनेगी, फिर दोनों रोमांटिक बातें करेंगे, साथ में खाना खाएंगे फिर। और मणिक, उसका मन हमेशा माही में क्यों नहीं रहता? कैसे वह इतना उसे भूल कर रह लेता है कि काम के बीच या जब भी वह नहीं चाहे उसे माही की याद नहीं आती है। जब वह चाहे उसे माही की याद तभी आती है। बाकी समय वह कितनी आसानी से उसे भुलाए रहता है। कोई इतना प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है, जबकि माही को चौबीसों घंटे मणि का ही ध्यान रहता है। सोते जागते, उठते बैठते, पढ़ते लिखते, हर समय वह मणि में ही खोई रहती है। जब वह पढ़ते समय उसे भुलाना चाहे, तब भी मणिक उसे और भी तेज याद आने लगता है। तो मणिक ऐसा क्यों नहीं है? माही के लिए उसकी तड़प क्यों नहीं है जितनी माही को उसके लिए है? उसे माही की याद सिर्फ तभी क्यों आती है जब वह उसे याद करना चाहे? उसके मन को माही की याद हर समय घेरे क्यों रहती है, जैसे माही को मणि की याद हर समय घेरे रहती है, वह चाहे या ना चाहे। हाँ, सब एक जैसे ही होते हैं, चाहे मणिक हो चाहे तेज। और माही की सांस क्षोभ और अपमानित सा होने की मिली जुली भाव से घुटी घुटी सी हो गई। हाथ पर गर्म सा कुछ लगा, आंसू गिरा था। मन का क्षोभ न जाने कब पानी बनकर आंखों से बरस गया था।
उसने गालों पर धुकल आई आंसू की बूंद पोंछी। मन किया जोर जोर से रो ले। गुस्से से मन में आग लगी हुई थी। रोने से शायद कुछ ठंडक पड़ जाए और उसकी आंखें बेजान बरसने लगी। दीदी, खाना टेबल पर लगा दिया है। पीछे से किशन की आवाज़ आई। हाँ चलो, मैं आती हूँ। बिना पीछे देखे उसने जवाब दिया। किशोर ने जाने के बाद वह तेजी से उठकर बाथरूम में गई और मुंह पर पानी के छींटे मारकर चेहरा ठीक किया। माही खाना खाने के लिए जब नीचे उतरी तब तक काफ़ी समय हो चुका था। गुस्से से तीव्रता को आंसुओं ने काफ़ी हद तक ठंडा कर दिया था, लेकिन मणिक व्यवहार ने उसके मन में पीछा की एक लकीर खींच दिया। खाना खाकर वह किताब लेकर थोड़ी देर ड्राई रूम में बैठ रही। किशन और उसकी पत्नी को उसने यही खाने को कह दिया था। सोचा मम्मी पापा तो है नहीं, इसलिए दोनों यहीं सोएंगे तो खाना भी यहीं खा लेंगे। जब दोनों खाना खा चुके तो किशन की पत्नी ने रसोई साफ किया और माही को एक गिलास दूध लाकर दिया। दूध का गिलास लेकर माही ऊपर अपने कमरे में आ गई। ऊपर आकर उसे फिर से मरने की याद आ गई। मणिक आया नहीं, लेकिन कम से कम फोन तो कर सकता था। उसे पता है मैं अकेली हूँ, किसी के फोन सुन लेने का भी डर नहीं। उसे फोन तो करना चाहिए था। कितनी बार मणिक अपने ऐसे व्यवहार से उसे आहत कर चुका था। अक्सर वह चीज कर पूछ भी लेता, तुम्हें मुझसे प्यार भी है या नहीं। तब तो मणिक हमेशा ही कहता है, बहुत है, आई लव यू। तब फिर वह बार बार ऐसा क्यों करता है? कभी उसे लगता नहीं मैं ही गलत सोचती हूँ, मणिक को मुझसे प्यार तो है। और कभी वह सोचती नहीं, मणिक मुझसे बिल्कुल भी नहीं चाहता। मणि को लेकर बहुत समय वह ऐसे ही उलझन में स्थिति में रही। स्टडी टेबल से उसने एक किताब उठा ली और गैलरी में आकर बैठ गई। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। किताब खोलकर माही ने एक पन्ने पर अपनी आंखें गड़ा दी और यूं ही कुछ पढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन कुछ भी उसे पल्ले नहीं पड़ रहा था। पल्ले पड़ भी कैसे सकता था? किताब खोलकर बैठना, वो भी इस परिस्थिति में। उसने आपको भुलावा देने या यूं ही अपने को बहलाने की शिकायत कुछ नहीं था। मन तो वही उलझा रहा, घूमता रहा मंडी के आसपास, और वह चाहकर भी भूला नहीं पाई, न मणि को न ही तेज को। देर तक माही गुमसुम सी बैठी रही। ठंडी हवा के झोंके आकर सहला देते। अब रात काफी हो गई तो वह उठकर अपने कमरे में आ गई। मन मणि में फोन कर लेने को तड़प रहा था, पर जैसे तैसे उसने अपने पर नियंत्रण रखा। आखिर थक कर वह बिस्तर पर लेट गई। सुबह यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी भी जाना है। रिसर्च का काम जल्दी से पूरा करके आगे फिर कुछ किया जाए। रात भर वह बिस्तर पर करवटें बदलती रही। दूसरे दिन सुबह वह 10 बजे तक तैयार होकर और नाश्ता करके माही यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी पहुंची। रिसर्च से संबंधित कुछ पुस्तकें छांटनी है। सुबह तक वह काफ़ी संभल चुकी थी, लेकिन मुंह पर उदासी थी। पुस्तकों के सेल में पुस्तकें निकालते समय न चाहते हुए भी मणि की याद बगल में आकर खड़ी हो गई। मणि की याद थी जो उसके बस में नहीं थी, और पता नहीं कोशिश अदृष्ट शक्ति के इशारे पर एक के बाद एक मणि की यादें उस पर हावी रहती। अपने काम की 2-3 किताबें छांटकर माही ने वो किताबों लाइब्रेरी के पास जाकर अपने नाम के इक्स करवाई। उसे अपने गाइड के पास भी जाना था, लेकिन आज उसका मन ही नहीं किया कहीं जाने का। तो वह कैंपस के बाहर निकल आई। गेट के बाहर निकली तो दाईं ओर नजर पड़ी। मणि खड़ा था अपना काले रंग की बाइक पर, काले पेंट पर मोटी लाइन वाली आधी बाहों की गहरी पीली और काले रंग की शर्ट पहने गोरा चिट्टा मणिक आंखों पर काला धूप का चश्मा लगाए माही की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। मणिक पर नजर पड़ते ही माही को रात की बातें फिर से याद आ गई। कुछ गुस्से और कुछ आहत किए जाने के बाद हुई पीड़ा के भाव से माही मुंह फुलाए बिना मणि की ओर देखे आगे बढ़ने लगी, लेकिन मणिक ने अपनी बाइक कुछ ऐसी खड़ी कर दी कि उसे मणि के सामने रुकना ही पड़ा। रुकिए जनाब, जरा रुक भी जाइए, क्या बात है, बड़े नाराज हैं? मणिक ने अपनी बाइक थोड़ी और आगे करके उसके ठीक सामने खड़ा कर दिया। माही जमीन की ओर देखते हुए चुपचाप खड़ी रही। बहुत गुस्से में हो भाई, बात तो कर लो।
मणिक अब भी उसी सहज भाव से मुस्कुरा रहा था। माही के तन मन में फिर से आग लग गई। एक तो कल रात में मेरा इतना ज़्यादा मूड खराब कर दिया, और अब कितनी आसानी से पूछ रहा है कि क्या बात है, क्यों नाराज हो। ये आदमी लोग इतनी आसानी से सब कुछ ताक पर रखकर इतना सहज कर लेते हैं। मणि के चेहरे पर कल के किए के लेशमात्र भी चिंता नहीं था। मात्रो कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ, कल मिलने नहीं आया इसलिए तुम्हारा मूड फुला हुआ है ना। लेकिन तुम सोचो, मैं आ जाता, हम तुम अकेले रहते, अगर किसी भी तरीके से तुम्हारे मम्मी पापा को पता चल जाता तो वो क्या सोचते, कितना दुख होता उन्हें, कितनी ठेस पहुंचती उनके विश्वास को। मणिक अचानक गंभीर होते हुए बोला, और उसी पल माही को लगा सचमुच वह कल रात से बेवश ही भुना रही थी। मणिक ठीक ही तो कह रहा है, मैं भी गलत थी। कई बार हम परिस्थितियाँ या लोगों के बारे में सही ढंग से सोच नहीं पाते हैं और अपने मन में दुख या गुस्सा पाल कर बैठ जाते हैं, जबकि वास्तव में वो उतने जटिल या बुरे नहीं होते हैं जिनका हम उन्हें अपनी सोच में बना लेते हैं। माही भी शर्मिंदगी से हो गई। अब की माणिक ने की ओर देखकर वह छेप भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। हाँ, यह हुआ ना बात। मणि की नज़रों में ढेर सारा प्यार छलकने लगा। माही की रात की सारी पीड़ा, सारा गुस्सा छू हो गया। मणि की प्यार भरी एक दृष्टि से माही के मन का सारा क्रोध घूम गया। मणि की आंखों में प्यार भी तो इतना छलकता है कि उससे नाराज रहना भी नहीं जा सकता। माही पिघल गई। अपनी गाड़ी से आई हो क्या, मणिक ने पूछा। नहीं, आज मैं बस से आ गई थी। तो चलिए, आपके लिए वाहन और वाहन चालक दोनों ही उपस्थित हैं, कहकर मणिक ने बाइक में किक लगाई। माही मणि के पीछे बैठ गई। यह पल उसे बहुत सुखद लगते, मणि के पीठ से सटकर बैठना, और जब वह गाड़ी चलाते हुए उससे बातें करे तो बातें सुनने के बहाने आगे झुककर उसकी पीठ से और चिपक जाना, और उसकी बातें सुनते हुए अपनी आंखों में चाहे जितना लाड भर कर निसंकोच होकर उसे देखते रहना, या कभी हल्के से उसकी शर्ट पर टी शर्ट को चूम लेना। मणिक ने एक छोटे से रेस्टोरेंट के आगे गाड़ी खड़ी की और दोनों अंदर जाकर बैठ गए। मणिक ने ऑर्डर देने के लिए वेटर को बुलाया और माही से पूछा, क्या खाओगी, क्या मंगवाऊं? नहीं, मैं तो नाश्ता करके आई हूँ। नाश्ता तो तुमने भी कर लिया होगा। हाँ, तो 2 कप चाय दे जाना। मणिक ने वेटर को विदा किया। तुम आज यूनिवर्सिटी किसी काम से आए थे? माही ने पानी पीते हुए पूछा। नहीं, आज मुझे कुछ काम नहीं था, मैं तो सिर्फ तुम्हें मिलने आया था। मणिक ने एक सेकेंड निकाली। झूठे, जैसे कि तुम्हें पता था कि मैं आज यहाँ आऊँगी, माही ने बनावटी गुस्से से कहा। हाँ, तो पता तो था ही ना। उसी दिन तुमने नहीं कहा था क्या कि शुक्रवार को तुम लाइब्रेरी से बुक्स लेने आओगी? देखा, तुम्हारी कही एक एक बात पर भी मुझे कितना ध्यान है, मेरा कितना याद रहता है मुझे। हम बात तो पता है, आधे घंटे से गेट पर ही खड़ा था, मणिक ने बताया, और जवाब में माही की आंखों में मणि के लिए ढेर सारा प्यार छलक आया। तो अंदर क्यों नहीं आए गए लाइब्रेरी में? मुझे पता था तुम बहुत नाराज होगी, और कहाँ तुम वहीं मुझे पीटना शुरू कर देती तो। मणिक ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। मैं तुम्हें पीटती हूँ क्या? माही तुनक कर आगे कुछ कहने ही जा रही थी कि वेटर चाय लेकर आ गया। लो, पहले चाय पी लो। मणिक हंसने लगा। हंसते हुए वह कितना भला लगता था। चाय पीकर दोनों बाहर आ गए और घर की तरफ न जाकर एक पार्क में बैठ गए। इस वक्त पार्क में कोई भी नहीं होता है। बहुत हुआ तो पेड़ों को पानी देते हुए एकाध मालिक दिख जाता है। मणिक ने माही का हाथ अपनी चौड़ी मजबूत हाथों में थाम लिया। और बताओ, रिसर्च का काम कैसा चल रहा है? पिछले हफ्ते जो किताब तुम ढूंढ रही थी वह मिल गई क्या? मणिक ने पूछा। हाँ, आज जाकर मिली है। हफ्ते से इस किताब के लिए परेशान थी। लोग किताबें इश्यू तो करा लेते हैं पर वापस नहीं करते, रिसीव कराकर अपने ही पास रखे रहते हैं। जब मैंने इस किताब के लिए एप्लीकेशन लगाई तब जाकर यह मुझे मिली। अच्छा, आज ही कैसे मिल गई?
आज वो महानुभाव उसे फिर से रिसीव कराने के लिए आए थे। बस मेरी एप्लीकेशन लगी हुई थी तो किताब उन्हें न मिलकर मुझे मिल गई। माही ने यह बात मणिक को बताई। चलो अच्छा हुआ, अब तुम्हारा अटका हुआ काम आगे बढ़ जाएगा। मणिक ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे थोड़ा पास खींच लिया। माही ने मणिक का दूसरा हाथ अपनी गोद में रख लिया और उसे सहलाने लगी। मणिक का कंधे पर रखा हुआ हाथ उसके गाल सहलाने लगा। अचानक मणिक ने माही का चेहरा अपनी ओर करके उसे चूमना चाहा। क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। माही ने उसे दूर किया, पर यहाँ है कौन देखने वाला। मणिक ने आसपास देखते हुए कहा, क्या है, एक किस ही तो कर रहा हूँ, इतना ही था तो कल घर पर क्यों नहीं आ गए। वहाँ तो कोई देखने वाला रोकने टोकने वाला नहीं था। आराम से बात अधिक छोड़कर माही चुप हो गई। तुम समझती नहीं, वहाँ कोई रोकने वाला नहीं था इसलिए तो नहीं आया। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा किस हो तो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन घर पर अकेले में अगर और आगे बढ़ने की इच्छा हो जाती तो बताओ कैसे अपने आप को रोकते। मणिक ने उसकी कान की लौ को सहलाते हुए पूछा। बेशर्म। माही के कान लाल हो गए। बेशर्म नहीं, सच है, झूठ नहीं बोलता मैं। तो मन करने लगा है, सच बताओ, तुम्हारा मन नहीं करता कभी। मणि की आंखों में शरारत छलक रही थी। हट चलो, मुझे घर छोड़ दो, आज तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ है। माही की मणि का हाथ दूर करते हुए उठने की कोशिश की। बैठो ना, कुछ नहीं कर रहा मैं। मणिक ने हंसते हुए उसे हाथ पकड़कर फिर पास बिठा लिया। कहानी से लेकर हथेली तक उसके हाथ को सहलाने लगा। वह बोला, तुम्हारे हाथ कितने मुलायम हैं। कुछ देर बाद मणिक उसे घर के बाहर पहुंचाकर चला गया। पापा मम्मी अभी नहीं आए थे। माही अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर तक किताबें उलट पुलट देखती, फिर बिस्तर पर जाकर लेट गई। तुम्हारे हाथ कितने मुलायम हैं। मणि की कही बात उसे याद आई। वह अपने हाथों पर हाथ फेरने लगी। तेज भी अक्सर उसके हाथ सहलाते हुए यही कहता था, तुम्हारे हाथ कितने मुलायम हैं। माही आज भी वह जब अपनी बाहों को देखती है तो उसे तेज की याद आ जाती है, और जब वह उसकी याद में अपनी बाहों को छूती है तो उसे लगता है ये उंगलियां उसी नहीं तेज की है, और क्षण भर को उसके रोम रोम में तेज समा जाता। उसे आज भी तेज की याद है। क्या तेज ने अब तक शादी कर ली होगी। क्या तेज अपनी पत्नी को वैसे ही प्यार कर लेता होगा जैसे वह माही को करता था। क्या पत्नी को छूते समय तेज को कभी उसकी याद आती होगी या कभी आएगी भी नहीं। क्या वह पूरी तरह से उसे भूलकर अपनी पत्नी का हो पाएगा। क्या पुरुषों के लिए यह सब इतना आसान होता है। पुराने कपड़े बदलकर जैसे आदमी भूल जाता है, वैसे ही वह तो आज भी जब भी मणि के साथ होती है, तेज का स्पर्श, तेज की याद कहीं ना कहीं साथ रहती है। आज तेज को उसकी ज़रूरत नहीं, प्यार भी नहीं है। प्यार तो शायद तब भी नहीं था और ज़रूरत भी नहीं थी। दो लोगों को ज़रूरत भी कभी कभी आपस में बांध देती है। ऐसा ही कुछ उन दोनों के बीच था। वह अपनी तरफ से इसे प्यार समझ बैठी थी, क्योंकि वह तो प्यार ही करती थी, लेकिन नहीं जानती थी कि तेज उसे इस्तेमाल कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, और जब उस पर पाँव रखकर आगे बढ़ गया तो उसे भूल गया, उठाकर एक और कर दिया। उफ, आदमी किस हद तक स्वार्थी हो सकता है। तेज ने बाहों में माही ने अपने घर में सब को बता रखा था, क्योंकि वह अपने और तेज के रिश्ते को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी, या शायद ओवर कॉन्फिडेंट थी। यही वजह थी कि अब तक चाहकर भी मणि के बारे में घर पर बात नहीं कर पाई। कहीं मणि भी वैसे ही निकला तो नहीं, अब दोबारा वह पीड़ा को सह नहीं सकेगी। मणि से वह बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी, तेज से भी ज़्यादा। शायद अपनी ही मन स्थिति के कारण या अपने किसी मनोरंजन के कारण तेज को खोने के बाद
से वह बहुत अकेला सा, असुरक्षित सा महसूस करने लगी थी और मणि को पाते ही कहीं उसे भी खो न दूं का डर भी उसके साथ ही मिल गया था। और जब आदमी पर किसी को खो देने का डर हावी हो जाता है तो वह डर ही उसे उस व्यक्ति के आसपास कसकर लपेट देता है। ऐसा ही कुछ माही के साथ भी हुआ है। मणि को खो देने का डर से वह ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को उसके आसपास लपेटती गई या मणि को लपेटकर रखना चाहने लगी और बहुत अंदर तक उससे जुड़ती गई। मणि में खो देने का डर नहीं था, तभी शायद वह इतना ईजी या इतना तटस्थ भी रहने लगा है, या शायद वह माही से उस गहराई में तक जुड़ा नहीं है जा सकता। खो देने का यह डर आदमी पर हावी हो जाता है। अगले पूरे हफ्ते वह रिसर्च के काम में बुरी तरह व्यस्त रही, यहाँ तक कि मणिक से भी मिलने की फुर्सत नहीं निकाल पाई। बस 2 बार फ़ोन पर ही बात कर पाई। उसके प्रोफेसर को 5 दिनों के लिए शहर के बाहर जाना था, इसलिए रिसर्च का उतना काम हफ्ते भर में कर लेना जरूरी था। माही पूरे हफ्ते भर इस लाइब्रेरी से उस लाइब्रेरी भागदौड़ करती रही। किताबों के लिए 8 दिनों तक रात दिन जोड़ मेहनत करने के बाद माही थक कर चूर हो चुकी थी। रविवार को वह काफ़ी दिन चढ़े तक सोती रही। दोपहर को उठकर उसने चाय पी, नीचे आकर मम्मी पापा से थोड़ी देर बात की, फिर ऊपर आ गई। थकान के मारे सर अभी भी भन भन कर रहा था। बाथरूम में जाकर वह देर तक नहाती रही, तब जाकर थोड़ा हल्का लगा। टॉवल से बाल सुखाती माही बाथरूम से बाहर आकर कुर्सी पर पसर गई। टेबल पर किताबें पड़ी थीं। अब अभी उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था उसकी तरफ देखने का भी। उसने मणि को फ़ोन लगाया। अभी शाम के 4 बज रहे थे। कुछ घंटे मणि के साथ बिताए जा सकते हैं। उसने हेलो, उधर से मणि की आवाज़ आई। क्या बात है, ऐसी डरी हुई आवाज़ में हेलो क्यों बोल रहे हो? माही को हंसी आ गई। नंबर नहीं पहचानते क्या, या सेव नहीं किया? ऐसी बात नहीं है, पर हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं तुम्हारे घर पर पता लग गया हो और तुम्हारे पापा ने तुम्हारे मोबाइल से लगाया हो डांटने के लिए। मणि की हंसी पर घबराओ मत, अभी घर पर किसी को कुछ पता नहीं है। माही ने उसे अविश्वास किया। तो कब बताओगी? अभी नहीं, पहले मेरा रिसर्च पूरा हो जाने जाए तब, और पहले हम दोनों में तो कुछ तय हो जाए। अरे अभी तुम्हारा तय ही नहीं हुआ है। मैं तो समझता था कि हमें सब तय है, बस घर वालों को बताने की देर है। मणि की सहजता से कहीं माही बात को अंदर तक भिगो गई, यानी उसके और मणि के बीच से सब बातें साफ है। वह माही के साथ पूरा जीवन बिताने, उससे शादी करने के लिए तैयार है। एक ही पल में मणि उसे इतना ज़्यादा अपना लगने लगा कि उसका और मणि का बावजूद घूम मिल कर जैसे एक हो जाए। तेज के साथ उसे यह एहसास नहीं हुआ था कोई इतना ज़्यादा अपना भी लग सकता है। अच्छा बताओ, शाम को कहाँ मिल रहे हो? माही ने ठुनकते हुए पूछा। क्या बात है, आज तुम्हारी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक लग रही है। मणिक ने भी शरारती ढंग से पूछा। अभी ही नहाकर आई हूँ और फिर तुम्हारे बातें कर रही हूँ, इसलिए। पर तुमने बताया नहीं कि हम कहाँ मिल रहे हैं। आज तो मैं नहीं आ सकता। अचानक ही मणि का स्वर बदल गया। पर क्यों? माही ने चाहते हुए भी कुर्सी पर अचानक ही तनकर बैठ गई। ऐसे ही, अभी थोड़ी देर में मामा जी आ जाएंगे और फिर मुझे कुछ काम भी है। क्या काम है? पता था कि मणिक अब नहीं बताएगा, फिर भी माही के मुंह से आदत अनुसार सवाल निकल ही गया। बस ऐसे ही कुछ काम है। फिर एक लापरवाह जवाब। पूरे 8 दिनों हो गए हैं तुमसे मिले हुए। थोड़ी देर के लिए ही सही, आ जाओ न प्लीज़। जानती थी वह नहीं आएगा, पर फिर भी दिल के हाथों मजबूर होकर मनुहार करने के अपने आप को सहकर भी रोक नहीं पाई। ये दिल भी हमारे पूरे व्यक्तित्व को अचानक ही
किसी के सामने कितना बेबस और कमज़ोर सा कर देता है कि आदमी कभी कभी अपनी ही नज़रों में एकदम बेबस सा महसूस करने लगता है। थोड़ी देर में मनुहार, फिर हल्की सी तकरार और उसके बाद एक सटपाट से नहीं के बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। जितने उत्साह से के साथ माही ने फ़ोन लगाया था, उतने ही बुझी से उसने फ़ोन वापस रख दिया और कुर्सी पर निढल हो गई। ये मणि उसकी भावनाओं की परवाह क्यों नहीं करता, या शायद वही ज़रूरत से ज़्यादा, वरना उसके कारण उम्मीद भी लगा बैठी है सामने वाले से। पल भर पहले जो उसे बहुत ज़्यादा अपना लग रहा था, अब एकदम पराया लगने लगा। अगले 3-4 दिनों तक भी मणि कभी काम का, कभी किसी के आने का बहाना बनाकर मिलने नहीं आया। माही सारा दिन चुपचाप घर पर बैठी रहती। औरत की मानसिकता को प्रकृति के और कुछ हमारे संस्कारों ने कितना कंडीशन बना दिया है। जब पुरुष ने चाहा प्यार किया, जब चाहा उठाकर एक ओर रख दिया। पुरुष की मर्जी से मिलने वाला प्यार ही नारी अपनी सार्थकता देखती है। आखिर कब तक वह अपनी शर्तों पर प्यार क्यों नहीं कर सकती या पा सकती अपनी मर्जी से, जब वह चाहे तब उसे मिले। माही अब भी मणि को बुलाती, वह कभी नहीं आता। आता जब उसकी मर्जी होती, चाहे मणि को चाहे तेज। सब पुरुष यही होते हैं, कंडीशन लव, सपनों पर बंधा प्यार। जबकि वह चाहती थी कि जब प्यार तब सिर्फ संपर्क हो, शर्त न हो, दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें। क्या करें? क्या मणि को छोड़ दें? इतनी सी बात के लिए क्या रिश्ते इतनी आसानी से तोड़ा जा सकता है? क्या उन्हें तोड़ देना सही होगा या अपनी शर्तों पर जीना ज़्यादा ठीक रहेगा? मणि को छोड़ देने पर क्या माही को खुद को पीड़ा नहीं होगी? वो भी तो उस दिन का इतना बड़ा आश्वासन क्या कैसे छुटला सकती है? जब तेज उसे जीवन से गया था, तब उसकी तकलीफ कितनी हुई थी। उसे तेज को काटकर अपने आप से अलग करने में, तेज जो उसकी सांसों में घुल मिल गया था, जो उसे वजूद का एक अभिन्न अंग बन गया था। रिजेक्ट यानी ठुकराना, किसी को नारा देने का भाव, लेकिन कितना फर्क होता है ठुकराने और ठुकराए जाने में। ठुकराने में अपने एक आहत प्रभावित होता है, वो उसके द्वारा होता है। आपका आहत संतुष्ट होता है कि छोड़ो आपस है, पर ठुकराए जाने पर हम आहत होते हैं, हमें चोट लगती है, हम तिलमिला जाते हैं। हमारी रिजेक्शन की पीड़ा के बदले दौड़ से गुजरता है। रिश्ता टूटने की पिछड़ भी अलग अलग होता है। रिजेक्ट होने और रिजेक्ट करने में सिर्फ होता है थोड़ा फर्क। तेज में रिश्ता ठुकराने की पीड़ा अलग थी। वह रिश्ते तेज के तोड़ और वह रिजेक्ट कर दे जाती। वह रिश्ता टूटने के साथ ही रिजेक्ट कर दिए जाने आपस में और पीड़ा भी होती। पर मणि के साथ यही रिश्ता तोड़ा है तो शायद उसे इतना दुख न हो, क्योंकि वहाँ रिजेक्ट वह खुद करता था। यहाँ सिर्फ रिश्ता टूटने या तोड़ने की पीड़ा होगी, रिजेक्ट होने की नहीं। बल्कि कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर सकने वाले झूठे आहत की संतुष्ट का भाव भी होता। कहीं रिश्ते भी किताबों की तरह तो नहीं होते, एक निष्कर्ष समय तक पढ़े किताब खत्म होने पर बंद करके रख दिए जाते हैं। पर किताब की तरह कुछ रिश्ते को भी क्या बंद कर सकते हैं? नहीं नहीं, मणि के साथ वह अपना रिश्ता किसी तरह खराब नहीं कर सकती। हर बार क्या वह कपड़ों की तरह रिश्ते बदलती रहेगी? पहले तेज, फिर मणिक, फिर नहीं, अब मणिक और बस मणिक ही। अगले कुछ दिनों तक माही मणिक के साथ अपने संबंध का विश्लेषण करती रही। उसने तय किया कि अब वह मम्मी पापा से बात करने में भी देर नहीं करेगी। कुछ भी हो, वह मणिक के साथ अपना रिश्ता तो किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देगी। वह हर हाल में उसे जोड़ रखेगी, लेकिन हाँ, अब वह अपनी शर्तों पर ही इस रिश्ते को जोड़ेगी। अब वह पुरुष की इच्छा अनुसार के हाथों खिलौना बनकर नहीं रहेगी। वह भी मणि को अपनी अहमियत का एहसास अब कराएगी। आखिर माही की तरह मणि को भी उसकी ज़रूरत महसूस होनी ही चाहिए। मणि के लिए भी माही उतनी ही ज़रूरी, उतनी ही इम्पोर्टेंट होनी चाहिए जितना उसके लिए मणिक है।
और अपनी ज़रूरत का एहसास कराने के लिए उसे अपने व्यवहार में मणि के लिए थोड़ी दूरी, थोड़ी लापरवाही दिखानी ही पड़ेगी। तभी मणि छटपटाकर उसके पास आने की कोशिश करेगा। हाँ, तेज के साथ उसने यही गलती की थी कि अपने आप को तेज के कदमों तले पिछाकर रख दिया था। तभी तेज उसके ऊपर पैर रखकर आगे निकल गया। यही शायद वह मणि के साथ भी कर रही थी। उसने अपने को मणि के आगे ज़रूरत से ज़्यादा ही पीछा किया है। कभी मणि भी तेज की तरह उस पर पैर रखकर आगे न निकल जाए। स्त्री के लिए पुरुष का साथ जरूरी है, उसी तरह पुरुष के लिए स्त्री का साथ जरूरी है। यह भी अकेला उम्र नहीं गुजार सकता। यह एहसास वह तेज को नहीं करा पाई थी, लेकिन अब वह मणि को करा के रहेगी। और माही को लगा कि अब मणिक हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। उसे खो देने का डर अब उसे नहीं रहा। इस रिश्ते को लेकर वह सच में कॉन्फिडेंट हो गई थी। 4-5 दिनों तक उसने मणि को फ़ोन भी नहीं किया। हर बार उसके हाथ फ़ोन तक जाते, लेकिन वह मजबूरी का स्वभाव को रोक लेती। 6वें दिन मणि का फ़ोन आया। हेलो। माही ने फ़ोन उठाया। हेलो। उधर से मणि का हड़बड़ाहट हुआ स्वर आया। क्या बात है, तुमने इतने दिनों से फ़ोन क्यों नहीं किया? तबीयत तो ठीक है ना? मुझे चिंता हो रही थी। मणि की आवाज़ में सचमुच चिंता छलक रही थी। माही मुस्कुरा दी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, जरा इधर उधर के कामों में व्यस्त थी। अरे ऐसा भी क्या काम था कि मुझे एक फ़ोन नहीं कर सकती? बस ऐसे ही। एक संक्षिप्त तष्टि ऊपर दिया। माही ने अच्छा, आज मैं चिनार गार्डन में तुम्हारा इंतजार करूंगा। शाम को ठीक 5 बजे पहुंच जाना। आज तो मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? सखा आश्चर्य था मणि की आवाज़ में। उसे माही के कभी भी नहीं की उम्मीद नहीं थी। 2-4 दिन। कुछ काम है, मैं नहीं आ सकती। क्या काम है? कुछ काम है। काम वाम कुछ नहीं, बस तुम आ रही हो। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी। सवाल और जवाब आजकल पटल गए थे। माही ने स्वर में लापरवाही और होठों पर मुस्कुराहट नाच रही थी। कितने दिन हो गए मिले नहीं हैं, आ जाओ ना। आज तो मणि के स्वर में वही सुखद मंद छलकती जो कभी माही के स्वर में छलकता करती थी। कहा ना, आज नहीं आ सकती। प्लीज़ नहीं, प्लीज़ नहीं। और माही ने फ़ोन रख दिया। अब मणिक उससे कभी भी दूर नहीं जाएगा। अच्छा हुआ, माही को समय रहते उसकी कमी समझ में आ गई। फ़ोन की घंटी फिर घनघनाने लगी। फ़ोन मणि का ही था। हंसते हुए माही ने फ़ोन उठाया। हेलो। आज शाम को हम मिल रहे हैं। बस आज मना मत करना और अपने मम्मी पापा से भी जल्दी बात कर लेना। 3 निशाने पर लगा था। माही संतुष्ट भाव से हंसने लगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा हो? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर